A very good morning, class 10. Welcome back once again to our online classes. And today we are going to start once again the chapter number 1, that is the electricity, and that is the first chapter of your physics portion. And today we are going to start the revision of this chapter. In this last some classes, we have studied about this chapter. Today we are going to start the revision with some deep knowledge. हम लोगों ने एक बार पहले लिया है ये चैप्टर को। एक बार पढ़ने के बाद वापस हम लोग इसको रिवीजन करने जा रहे हैं और रिवीजन में हम थोड़ा डीपली इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम कह सकते हैं कि अ वेरी डीप नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। बेटा ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th का जो सिलेबस होता है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म आपको 12th में मिलेगा। इट मीन्स इन द पार्ट ऑफ द फिजिक्स यू हैव लर्न द फर्स्ट चैप्टर दैट वाज द इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 12 में जो फर्स्ट बुक मिलेगी आपको फिजिक्स की उसमें भी 3 चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के होंगे। थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, थोड़ा सा डिटेल पार्ट में होगा। देन यू हैव लर्न अबाउट द मैग्नेट। क्लास 12 में भी सेकंड चैप्टर जो सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 है वो मैग्नेट है। उसी तरह थर्ड चैप्टर हमने रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा। क्लास 12 में भी हमें रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना होगा। सो वी कैन से द बेसिक ऑफ द क्लास 12 इज गिवन इन द क्लास 10th। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड अगेन वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन इन अ वेरी डिटेल मैनर। हमारे पास अलॉट ऑफ टाइम है। हमारे चैप्टर 3 कंप्लीट हो गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो गया, मैग्नेट कंप्लीट हो गया है और रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। एक लास्ट चैप्टर बचा है फिजिक्स पोर्शन में, दैट इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वी विल कंप्लीट दैट चैप्टर, डोंट टेक उसको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। Before starting the chapter, let me discuss one thing that what we are going to study in this chapter. In this chapter, we will learn about the process of flow of current. इस चैप्टर में हम पूरे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होती है, इफ़ वी टॉक अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्ट होता है चार्ज से। हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर लें पहले कि व्हाट इज अ चार्ज। इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यू शुड नो अबाउट दैट कि हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है कि कोई भी मटेरियल होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है। दैट इज अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल के एटम्स में क्या होता है कि सेंटर पे हमारा सारा प्रोटॉन होता है, दैट इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। जितना भी प्रोटॉन होता है सारा सेंटर पे होता है, दैट इज डिनोटेड बाय द पॉजिटिव चार्ज। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल वी कैन से, एंड दैट इज रोटेटिंग अराउंड द प्रोटॉन, और वी कैन से रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस। जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते रहते हैं। अब अगर हम बात करें वैलेंस सेल की बात करते हैं, केमिस्ट्री में ये भी बताया गया कि वैलेंस सेल में क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वही हमारे मूव करते हैं और वो जनरेशन ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज, तो हमारे 2 तरह के चार्ज होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा निगेटिव चार्ज होता है। व्हेन दिस चार्ज फ्लोज, हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जब ये चार्जेस हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करता है, सो वी विल से द जनरेशन ऑफ करंट टेक्स प्लेस। जब ये चार्ज हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि करंट का जनरेट हो गया, करंट जनरेट हो गया। अब ये चार्ज कैसे फ्लो करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट द इंसुलेटिंग मटेरियल, हर एक मटेरियल में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान रखना बेटा। कंडक्टर में भी होते हैं, इंसुलेटर में भी होते हैं, और थर्ड मटेरियल जो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। इंसुलेटर के केस में जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं दे आर इन द स्टैटिक पोजीशन, वो स्टैटिक पोजीशन में होते हैं, रुके हुए होते हैं। दैट्स वाई इफ वी अप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट ऑन दिस पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, सॉरी इंसुलेटिंग मटेरियल, नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम हेयर। वो इलेक्ट्रॉन इतने स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, इतने स्ट्रांगली कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं कि वो मूव नहीं कर सकते हैं। हम उसको कितना भी करंट दें, वो इलेक्ट्रॉन हमारी अपनी जगह से नहीं मूव करते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ वो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो हमारा सपोज ये हमारा प्लास्टिक का पेन है, दैट इज ऑल्सो अ इंसुलेटर. इट्स अ वेरी सिंपल, यू नो अबाउट दैट. प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एज इंसुलेटर. इसमें अगर हम करंट लगाते हैं तो करंट, कोई भी करंट यहाँ से पास नहीं होती. वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैटिक इलेक्ट्रॉन. एक ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके पास है जो स्टैटिक है, रुका हुआ है, अपने पोजीशन पे रुका हुआ है. हम उसको कितना भी एनर्जी दें यहाँ से, बट दे विल नॉट स्टार्ट मूवमेंट देयर. उनमें मूवमेंट का कोई मूवमेंट उसमें नहीं होता. अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. ना तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ना तो प्रोटॉन का मूवमेंट होता है. बट इन द केस ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे हमारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स के केस में बताया गया होगा कि सोडियम इज द मेटल, और वी कैन से मैग्नीशियम इज द मेटल. इट कंसिस्ट ऑफ अ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल. आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जैसे हम इसको थोड़ी एनर्जी देते हैं, व्हाट हैपेंस देयर, दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग. ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं और हमारा क्या बन जाता है, मैग्नीशियम प्लस 2 चार्ज. इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज कर दिया. अब 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, ये मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन में जैसे ही मूवमेंट हुआ करंट विल फ्लो. हमें अच्छे से पता है कि करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमारे इधर से फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, then what is the direction of current? The direction of current will be in this direction. अगर इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, देन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट विल बी लेफ्ट टू राइट. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना. सो वापस आते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में आते हैं. वी वॉज डिस्कसिंग अबाउट द करंट. करंट की हम बात कर रहे थे, तो करंट का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द करंट. यानी कितने टाइम में कितने चार्ज, जब मटेरियल, कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द करंट. अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो ज़्यादा करंट हमारा प्रोड्यूस हुआ, कम इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो कम करंट हमारा प्रोड्यूस करेगा. इट मीन्स किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में करंट हमारा कैसे फ्लो करता है. इफ़ वी कनेक्ट विद द बैटरी सोर्स, यू कैन सी द फिगर इज गिवन हियर. दिस इज द कंडक्टिंग वायर, जिसका हमने साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सो वी कैन इजिली ड्रॉ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दैट. This is the conducting material and that is connected with the help of a wire with the battery source. एक बैटरी सोर्स से और एक वायर से ये कनेक्टेड है. Now if we switch on here, we will put the switch here. हम एक स्विच यहाँ पे लगा दें. If we switch on the circuit, अगर सर्किट में हम स्विच ऑन कर दें, what happened? The current will start flowing from here. हमारा करंट किधर से फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा, like this. Sorry. इलेक्ट्रॉन हमारा किधर से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करते हुए इलेक्ट्रॉन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आया. नाउ व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है. इट मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट हरदम फ्लो करता है. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट. मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव. तो दैट वाज अ इलेक्ट्रिक करंट. यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना जरूरी है. अब बात आती है कि क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो कर जाता है, या इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए कुछ फैक्टर होता है कि हमने कोई भी मटेरियल को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया. नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा. या फिर हम उल्टा कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है. चलो, दैट वी वॉज टॉकिंग अबाउट द करंट. एक बार करंट की डेफिनेशन के साथ साथ करंट का एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ लें. What is the formula of current? The formula of current will be I is equal to Q by T. That Q is the charge here, charge particle, and T is the time here. So we can say the flow of charge at the time, at the unit time is called the current. This is called the current. And what is the unit of the current? The unit of the charge is coulomb. Coulomb, and the unit of the time is second. We will write here second. So what is the unit of charge? The unit of charge will be the coulomb per second, or we can also represent in the form of the ampere.
एम्पियर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर भी हमारी चार्ज की यूनिट होती है। ओके, सो नाउ लेट मी डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द चार्ज हियर। अब चार्ज के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि चार्ज होता क्या है, या फिर करंट के बारे में, करंट होता क्या है। नाउ लेट मी सी व्हाट इज द मोर अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट, हाउ द इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड हियर। इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होता है और कब हमारा मूव करता है। इफ वी टॉक अबाउट द कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल में हमारे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, लाइक दिस इज द कंडक्टिंग मटेरियल। इफ वी कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज विद द पॉजिटिव टर्मिनल, हमारे इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेंगे, व्हेन वी कनेक्ट दिस कंडक्टिंग मटेरियल विद द बैटरी सोर्स। हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में बैटरी सोर्स को जब कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि बैटरी सोर्स में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल। हम एक बैटरी सोर्स के, दिस इज द बैटरी सोर्स, हमारे बैटरी सोर्स में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, जब इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, यानी सारे पॉजिटिव को एक साइड कर दिया, सारे नेगेटिव को एक साइड कर दिया, हमारे पास डिफरेंसेस आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जैसे एक हम सिंपल से एग्जांपल लें पोटेंशियल डिफरेंस का, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास 5 रुपए हैं, हमारे पास 10 रुपए हैं, एक आदमी है ए, एक आदमी है बी। अगर हमने इसको 5 रुपीज दिया और इसको 5 रुपीज दिया तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। हमने ए को 5 रुपीज दिया, बी को 5 रुपीज दिया, कोई भी डिफरेंसेस हमारे यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए हैं। अब हमने क्या किया, ए से 5 रुपीज लेकर के बी को दे दिया, देन हियर विल बी द 0 रुपीज एंड हियर विल बी द 10 रुपीज। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रुपीज 10 इज हियर। इसके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 10 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, व्हेन वी ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यानी चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, एक टर्मिनल हमारा हायर पोटेंशियल पे हो, एक टर्मिनल हमारा लोअर पोटेंशियल पे हो, तो दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस से पहले हम पोटेंशियल की बात कर लें, पोटेंशियल क्या होता है। यानी पोटेंशियल हुआ या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो करंट चार्ज फ्लो हुआ, जब चार्ज फ्लो करेगा तो हमारा करंट जनरेट करेगा, यानी घूम फिर के हम उसी में रोटेट कर रहे हैं। नाउ लेट मी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द पोटेंशियल। पहले हम पोटेंशियल की बात कर ले। आज हमने इतनी 2-3 टॉपिक को टारगेट करके स्टार्ट किया है कि रिवीजन में थोड़ा डीप में जाएंगे और डीपली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द 3 टॉपिक टुडे वी विल स्टडी हियर अबाउट द करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ लेट वी सी व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर। इफ वी टॉक अबाउट द एक लास्ट वीडियो जब आप लोगों ने मेरा देखा होगा तो वहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस का वाटर से भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मैंने वहाँ पे बताया था कि एक पानी की टंकी को मैंने हाइट पे रख लिया, दिस इज द हाइट। एक पानी की टंकी को मैंने हाइट पे रख लिया और उससे टैप हमने लगा दिया नीचे लाइक दिस, ये टैप लगा दिया। अब जैसे ही हम इसका टैप ऑन करते हैं, व्हाट हैपन देयर, सारा पानी निकल के नीचे से ड्रॉप चला जाता है, पानी फ्लो करने लगता है। यानी वाटर फ्लो कब किया, व्हेन देयर वाज अ डिफरेंस इन अ हाइट। जब हाइट में डिफरेंस था देन इट स्टार्ट्स फ्लोइंग ऑफ अ वाटर। एक तो ये कंडीशन हो गया कि जब हाइट में डिफरेंस था तो हमारा वाटर फ्लो करने स्टार्ट कर गया। एक कंडीशन और लेते हैं लाइक दिस, हमने वाटर के 2 टब को एक साथ रख दिया एंड वी हैव कनेक्टेड द टब। The first one is filled with like this much water, and second one is filled with this much water. What happened here? Again we have some difference in the height of the water. Height of water में कुछ difference है, तो that is called the potential difference. Means the water will flow from high potential to the lower potential. कभी आपने देखा कि lower से higher potential की तरफ flow करे, कभी नहीं flow करता है। It means potential difference कब generate होगा, when one terminal is at higher potential and another terminal is at lower potential, then we will say the potential difference is generated there. एक पोटेंशियल हायर टर्मिनल, एक टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल हो, एक टर्मिनल पे लोअर पोटेंशियल हो, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। अगर दोनों में बराबर का पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं जनरेट होगा। आपने बैटरी देखा होगा, जो बैटरी हमारी मार्केट में आती है वो 9 वोल्ट की होती है, दैट इज नॉट अ 9 वोल्ट, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस।
यानी पहले पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है दैट इज ऑफ 9 वोल्ट, वो 9 वोल्ट का है। चलो वापस आते हैं। मीन्स अगर हम केस नंबर 3 लें, इफ वी हैव टेकन द 2 बकेट लाइक दिस और दोनों में लेवल बराबर है वाटर का, अब हम कनेक्ट करें, क्या यहाँ पे वाटर का फ्लो करेगा? नो, इन दिस केस नो वाटर विल बी फ्लो हियर, यहाँ पे कोई भी वाटर फ्लो नहीं करेगा। इस केस में वाटर फ्लो कर रहा था, इस केस में वाटर फ्लो कर रहा था। व्हाई? बिकॉज ऑफ देयर वाज अ डिफरेंस इन अ लेवल ऑफ अ वाटर, और वी कैन से देयर वाज अ डिफरेंस इन अ हाइट ऑफ अ वाटर, एंड दैट डिफरेंस इज डिनोटेड इन द केस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे इलेक्ट्रिसिटी के केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते को क्रिएट करता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हेन इट वन terminal consists of a higher potential and another terminal consists of a lower potential, then that is called the potential difference. And when whatever be the flow of charge will be take place from higher potential towards the lower potential, higher potential से lower potential की तरफ flow करेगा। ये था कुछ physical significance या physical appearance of the potential and the potential difference। पोटेंशियल क्या होता है? अगर हम फिजिकली समझे कि व्हाट इज अ पोटेंशियल, पोटेंशियल मीन्स अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू अटेन द चार्जेस इज कॉल्ड द पोटेंशियल। जैसे अगर कोई आपसे पूछे आपके पढ़ने की पोटेंशियल, आपका पढ़ने का पोटेंशियल क्या है, तो कोई 5 घंटे लगातार पढ़ सकता है, कोई 10 घंटे लगातार पढ़ सकता है, कोई 2 घंटे पढ़ सकता है, कोई पढ़ता ही नहीं होगा। आप लोग में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। बेटा सीरियसली लो पढ़ाई को, पढ़ाई करते रहो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम टाइम से ही होगा। और इस बार पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी आया, मैंने बताया भी था कि पैटर्न में कुछ डिस्क्रिप्शनल टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसीलिए बहुत अच्छे से समझ लो फिजिक्स को। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सारे टॉपिक्स को, बहुत ही डिटेल में मैं बता रहा हूँ, दोबारा रिपीट करूँगा। एग्जाम से के पहले पहले सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा और रिवीजन भी करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा, लेकिन पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। सो अगर हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की, पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेसिटी, कितना काम करने की कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल, वो हमारा पोटेंशियल होता है। उसी तरह जितना चार्ज स्टोर करने की पोटेंशियल कैपेसिटी होती है दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। मीन्स अ वर्क डन। पोटेंशियल की अगर हम बात करें, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पोटेंशियल की बात करें तो व्हाट इज द पोटेंशियल? एक चार्ज पार्टिकल है हमारा, चार्ज पार्टिकल। इफ वी टॉक अबाउट द चार्ज पार्टिकल, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। ये कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, बहुत दूर रखा हुआ है, ये इनफाइनाइट पे बहुत दूर रखा हुआ है। अब इसको हमें लेकर आना है। इफ वी ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट, ए तक लेकर आना है, देन कोई भी चीज़ को अगर हमें लेकर आना है तो इट मीन्स वी नीड टू डू द वर्क, हमें कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है, कुछ वर्क डन हमें करना होगा। टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। मीन्स एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पोटेंशियल। कैपेसिटी कह सकते हैं, एबिलिटी कह सकते हैं, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क कह सकते हैं, या कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग द चार्ज कह सकते हैं। दिस ऑल आर द पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी, ये सारे वर्ड इंग्लिश के हैं जो हमें यहाँ पे कोरिलेट कराते हैं। मीन्स द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल। इट मीन्स पोटेंशियल इज डिफरेंसेस बाय द V, and V is equal to W by Q. That is the formula. Means work done to bring the charge, work done to bring the charge from infinite to this point is called the potential. ये potential की definition है। अब potential difference क्या हो जाएगा? If the both point is identified, ये point हमारा B है, हमने identify कर दिया कि इस point से इस point तक आपको charge को लेकर आना है। The amount of work done to bring the charge from this point to this point, that is called the potential difference. ये हमारा potential difference है। यानी potential difference के केस में क्या हो जाएगा? In case of potential difference, potential difference क्या हो जाएगा? VAB, हमारा B point to A point है, then amount of work done to bring the charge from point B to point A, that is called the potential difference. इसको हम potential difference कहते हैं। Means amount of work done to bring the charge from point B to point A, that is called the potential difference. Now what will be the unit of this potential? Potential की unit क्या होगी? Work done की unit क्या होती है? Joule upon charge की unit coulomb, or we can say volt is the unit of the potential. बेटा बार बार मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यूनिट अच्छे से याद रखना, बिकॉज ऑफ अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स
बोर्ड में या 1 मार्क्स बोर्ड में कट कर दिए जाएंगे। सो कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो यूनिट जरूर लिखेंगे। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल? द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल इज अ जूल पर कूलम और वोल्ट। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस? इट विल बी सेम, वी कैन से दैट इज आल्सो अ वोल्ट। ठीक है, ये भी हमारा वोल्ट होता है। यानी हम आज बात किए चार्ज के बारे में कि चार्ज कैसे जनरेट होता है, करंट के बारे में, फिर पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सो दैट वाज ऑल फॉर द क्लास टुडे। ये रिवीजन क्लास है, धीमे धीमे मैं चलूँगा, सारे टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसको अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, सो होप सो आपको पोटेंशियल समझ में आ गया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड, द चार्ज पार्टिकल इज जनरेटेड। अच्छा, एक बात और मैं डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पे कि चार्ज मटेरियल होता कैसे है, कोई भी मटेरियल चार्ज कैसे होता है। अगर हम बात करें कि कोई भी मटेरियल की चार्जिंग होने की कैपेसिटी को, तो चार्ज कैसे होता है। देखो इधर कैसे चार्ज करते हैं, कभी भी प्रोटॉन हमारा मूव नहीं करता। अगर कोई भी मटेरियल पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी मटेरियल निगेटिव चार्ज है, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज। इन द केस ऑफ अ न्यूट्रल एलिमेंट, अगर हमारे 3+ एंड 3- है, किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते ही है। मैंने पहले बताया था कि कोई भी मटेरियल है उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंपल्सरी होंगे, बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कोई भी मटेरियल नहीं होगा। तो अगर एक सब्सटेंस में इफ वी हैव अ 3 पॉजिटिव चार्ज एंड 3 नेगेटिव चार्ज, देन इट इज कंसीडर्ड एज अ न्यूट्रल एलिमेंट। ये हमारे न्यूट्रल मटेरियल होते हैं। अगर 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव है तो न्यूट्रल होंगे। इफ 3 positive is here and 2 negative is here, 1 electron is released out, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अभी तो पॉजिटिवली हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव की कैपेसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इफ इन द केस ऑफ द थर्ड 3 positive is here and 4 negative is here, it means 1 electron is entered inside, so that will be the negatively charged। तो बेटा ध्यान रखना कि कोई भी मटेरियल को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना और इलेक्ट्रॉन को अंदर ले जाना पड़ता है, कभी भी प्रोटॉन्स बाहर नहीं होते हैं। इसका रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस रिसेंबल्स द वेट ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर एक एटम से न्यूक्लियस से अगर प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा तो डेफिनेटली ये बात हो जाएगी कि द वेट ऑफ दैट सब्सटेंस विल बिकम लेस। अगर हम प्रोटॉन बाहर निकाल देंगे तो उसका वेट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा सब्सटेंस का। और कभी भी सब्सटेंस को हम चार्ज करते हैं तो उसका वेट में कोई भी, उसके मास में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है। तो ध्यान रखना कि जब भी हमें पॉजिटिव चार्ज करना है वी नीड टू ड्रॉप 1 इलेक्ट्रॉन, जब भी हमें नेगेटिव चार्ज करना है वी नीड टू टेक 1 इलेक्ट्रॉन। दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब जब किसी मटेरियल में एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, इट मीन दैट विल क्रिएट द करंट, वो हमारा करंट जनरेट कर लेगा। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द बैटरी सोर्स दैट वी हैव कनेक्टेड विद द सर्किट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिए, और बैटरी सोर्स में क्या होता है, पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है बैटरी सोर्स में। अगर दोनों टर्मिनल पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी सोर्स हमने देखा है ऐसे होता है, इट इज लाइक दिस, बैटरी सोर्स एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर यहाँ पे और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स बैटरी इज नॉट वर्किंग। सो इट मीन्स टू वर्क द बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस इज मच रिक्वायर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा ईएमएफ जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, तभी हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी हमारा करंट जनरेट होगा। तो रिमेंबर दैट what is the reason why the current is flowing in a conducting material, because of a potential difference। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि कंडक्टिंग मटेरियल में अपने आप करंट इसमें फ्लो कर रही, कभी नहीं फ्लो करेगी। कब फ्लो करेगी, व्हेन वी क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल पे क्रिएट करते हैं तभी हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का सबसे सिंपल सा रीजन है बिकॉज ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल।
उस कंडक्टिंग मटेरियल के टर्मिनल पर हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमारा करंट जनरेट हो जाएगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? I इज इक्वल टू Q बाई T, दैट इज द यूनिट वैल्यू ऑफ द करंट। इतनी वैल्यू ऑफ करंट जनरेट होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। एंड आज हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन किसी भी लेवल का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन फॉर द क्लास 10th लेवल, इफ़ यू हैव डाउट और अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनी लेवल, बहुत छोटा लेवल भी हो सकता है, बहुत हाई लेवल भी हो सकता है, अगर कोई भी डाउट मन में आता है, कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन देयर, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई ओवर देयर इन द कमेंट। ओके, सो पढ़ाई अच्छे से करते रहो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।